अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूँ गंगा। फिल्म राम तेरी गंगा मैली का जिक्र हो तो उसके झरने वाले सीन का जिक्र ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। जब जिक्र इस सीन का हो ही गया तो मंदाकिनी की बात भी होनी लाजमी ही है। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ जैसे छोटे से शहर में हुआ था। उनकी पढ़ाई भी मेरठ से ही हुई थी। इनके पिता का नाम जोसेफ था जो कि ब्रिटिश थे और माँ मुस्लिम थी, उनका नाम मुन्नी था। मंदाकिनी मायानगरी मुंबई के आसमां पर चमकी तो इस कदर छा गई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मायानगरी की मंदाकिनी थी, जिनका असली नाम यास्मीन था। दरअसल यास्मीन को मंदाकिनी नाम राज कपूर जी ने दिया था। मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। इस फिल्म में मंदाकिनी सफेद रंग की पारदर्शी साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाने का सीन भी दी थी, जिससे उस वक्त हर तरफ हलचल मच गई थी। उस जमाने के हिसाब से यह सीन बेहद ही बोल्ड था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। लेकिन अचानक यह एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। कुछ सालों बाद उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा। बाद में उन्होंने मर्फी रेडियो के चाइल्ड मॉडल से शादी की। 1985 में राज कपूर की फिल्म से एंट्री करने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली मेरठ की यास्मीन जोसेफ को अपना नाम बदलना पड़ा और बन गई बॉलीवुड की सेंसेशनल गर्ल मंदाकिनी। और इतना ही नहीं, मंदाकिनी हमेशा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ रिश्ते के चलते भी सुर्खियों में रही। नाचने गाने वाली महफिल और कोठों की रौनक बनती है साहिबा, घर की नहीं। एक जमाने में बॉलीवुड के खासा चर्चा बटोरने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी ने सिर्फ 22 साल की उम्र में ही बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्देशक राज कपूर जी के साथ फिल्म राम तेरी गंगा मैली की थी। और इस फिल्म में 2 जगह उन्हें सेमी न्यूड सीन में दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। वहीं सफ़ेद साड़ी में झरने के नीचे नहाने का सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे बोल्ड दृश्यों में गिना जाता है। मंदाकिनी बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें मशहूर किया उसके लिए वो पहली पसंद नहीं थी। दरअसल इस फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया पहली पसंद थी राज कपूर जी की, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती ने राज कपूर जी को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। जब मंदाकिनी ने यह फिल्म की तो उस वक्त वो महज 22 साल की थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर जी को एक पहाड़ी लुक वाली लड़की की तलाश थी, जो कि गंगा के रोल के लिए फिट बैठे। तभी अचानक उनकी नज़र मंदाकिनी पे पड़ी और पहली नज़र में उन्हें अपने इस रोल के लिए मंदाकिनी बिल्कुल सूटेबल लगी। मंदाकिनी का भोला भाला चेहरा और नीली आंखें गंगा के रोल के लिए बिल्कुल फिट था। इस फिल्म की सुपरहिट होने के बाद मंदाकिनी के पास कई फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने गोविंदा और मिथुन समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ करीब 45 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का जादू हर तरफ फैला दिया। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार थी, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के जिस सीन से मंदाकिनी को शोहरत मिली, उसी सीन ने उनकी जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ा दी। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। कहा जाता है कि सफेद साड़ी में भीगती मंदाकिनी को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी फिदा हो गया था। मंदाकिनी की खूबसूरती पे वो मर मिटा था। इसके बाद मंदाकिनी और दाऊद की एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद दोनों के अफेयर के चर्चे भी होने लगे। उस वक्त मंदाकिनी पर आरोप लगे कि दाऊद की वजह से उन्हें फिल्मों में रखा जाता है, जिसका असर उनके करियर पर भी नजर आने लगा। कहा यह दाऊद के साथ मंदाकिनी की तस्वीर वायरल होने से उनके फैंस को भी बहुत बड़ा झटका लगा। बेशक फिल्मों की लाइनें लगी रहती थी मंदाकिनी के पास, लेकिन पहली फिल्म के बाद उनकी इक्का दुक्के फिल्में ही ऐसी रहीं जिसमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई। बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रहे।
मंदाकिनी ने संजीत की फिल्म मालूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। नतीजा यह हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से संजीत मंदाकिनी से काफ़ी नाराज भी रहने लगे थे। 1990 में मंदाकिनी ने डॉक्टर काग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मुल्क के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में वो नज़र भी आए थे। वो क्यूट सा बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर काग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में फिर आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों में ये दाऊद इब्राहिम संग दुबई में मैच देख रही थीं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाहें उड़ने लगी कि उन्होंने दाऊद से शादी कर ली है। हालांकि मंदाकिनी इन सभी खबरों को कोरी बकवास बताती थी। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर है, लेकिन उनके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही दाऊद संग उनका कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर होती चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि 1996 में आई थी। मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूज़िक एल्बम भी निकाली थी। वहीं उन्होंने नामी म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी के साथ भी 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज़ किया था। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार के संग मुंबई में ही रहती हैं। मंदाकिनी के बेटे रिब्बल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो मॉडल या एक्ट्रेस हो। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हैं। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। एक दौर में जवां दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतियन योगा सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतियन हर्बल सेंटर चलाते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मंदाकिनी की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।